फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए यूट्यूब पर दो रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पहली है जीरा अजवाइन और दूसरी है काली किशमिश का पानी। आपने भी इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा या फिर हो सकता है कि आपने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी रेमेडी किस तरीके से यूज़ की जाती है, उसका कितना फ़ायदा होता है और फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है? यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आप इसको समझ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ इसको लाइक कीजिए मेरी मेहनत के लिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं काली किशमिश के बारे में। दोस्तों वैसे तो किशमिश दो तरीके की होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली ब्राउन कलर की होती है, बड़ी वाली काले कलर की होती है, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर सही तरीके से हम बात करें तो उसका नाम होता है मुनक्का। और जिस रेमेडी के बारे में बात कर रहा हूँ वो मुनक्का से ही बनाई जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा रेमेडी के बारे में, इसमें बताया जाता है कि 10 से 15 मुनक्का के दाने रात के समय 1 गिलास पानी में डाल करके भिगा के रखने होते हैं, और सुबह खाली पेट महिला को वो दाने खाने होते हैं और वो पानी पीना होता है। इस तरीके से इस रेमेडी को फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो रेमेडी है ये किस तरीके से महिलाओं को कंसीव करने में मदद करती है, और मदद करती भी है या नहीं करती है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो है HB को बढ़ाने के लिए। HB यानी कि हीमोग्लोबिन, या सरल भाषा में अगर हम बात करें तो आपका ब्लड बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जिन महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2 है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर से जहरीले तत्वों को निकालना, शरीर की गंदगी को साफ़ करना, क्योंकि इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में होता है। तो इसे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके शरीर से गंदगी को निकालता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और वो अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है इसका नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में अक्सर मैं और वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। जब हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ़्लो कम हो गया है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो ब्लड का फ़्लो तेज़ होता है और वहाँ पे ब्लड सही मात्रा में पहुँचता है, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और इससे वो बॉडी पार्ट्स फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं ब्लैक रेजिन के फ़ायदे, यानी कि काली किशमिश के फ़ायदे। लेकिन बात अब ये आती है कि इन सब चीज़ों से क्या अगर कोई महिला कंसीव करना चाहती है तो उसको कंसीव होगा? तो इसका जवाब है हाँ। कैसे कंसीव होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए अगर किसी महिला के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स आते ही नहीं हैं, तो उसके पीरियड्स सही होने लग जाएंगे, और जब पीरियड सही होंगे तो उसको कंसीव करने में रुकावट ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि डिटॉक्सिफिकेशन, जब बॉडी से जहरीले तत्व निकल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स निकल जाएंगे, तो जो एग बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको कंसीव करने में रुकावट जो आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत महिलाओं में ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन कंसीव नहीं होता क्योंकि उनकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसका कोई लक्षण नज़र नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं होता है कि जिससे आप ये पता लगा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरा अजवाइन के बारे में। दोस्तों ये जो ड्रिंक है ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो बात करते हैं जीरा अजवाइन ड्रिंक के बारे में। दोस्तों ये जो जीरा अजवाइन ड्रिंक है इसको बनाने के लिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डाल करके भिगा के रख दिया जाता है, और सुबह मॉर्निंग में इसको उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है तब तक जब तक कि आधा ना रह जाए। आधा रहने के बाद इसको छान करके पानी को खाली पेट पीना होता है, और इस तरीके से जीरा अजवाइन ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ायदे क्या हैं?
फ़ायदे ये हैं, जिन महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लड का फ्लो कम रहता है, यानी कि पीरियड्स तो आते हैं लेकिन खुल करके नहीं आते और इसके लिए वो तरह तरह की रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो उन महिलाओं के लिए ये जो रेमेडी है बहुत ही कारगर होती है। इस रेमेडी को लेने के बाद ब्लड का फ्लो धीरे धीरे सही होने लगता है, नॉर्मल होने लग जाता है। दूसरी चीज़ है क्रैम्प्स और ब्लोटिंग। क्रैम्प्स का मतलब पेट में अकड़न होना और ब्लोटिंग का मतलब है पेट फूला फूला रहना, सूजन जैसा रहना। तो होता क्या है कि जिन महिलाओं को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है कंसीव करने में, और अगर वो कंसीव ना भी करना चाहती हो तो वो इस चीज़ को लेकर के अक्सर परेशान रहती हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पेट में बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, और पेन किलर का इस्तेमाल डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपको पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ही कम इमरजेंसी में करना चाहिए। ऐसे में अगर आप बार बार पेन किलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके किडनी लिवर पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जो कि आपको कंसीव करने में रुकावट पैदा करता है। इसी तरीके से अगर आपको बार बार ब्लोटिंग होगी, पेट में गैस बनेगी, आप परेशान रहेंगे ब्लोटिंग को लेकर के, तो भी आप बार बार गैस की दवाई का इस्तेमाल करेंगे और जिससे कि आपको आगे चल करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये जो दोनों समस्या है इनका आप नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं जीरा अजवाइन ड्रिंक को लेकर के। आपको किसी भी तरीके की कोई पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एंटासिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो पेट है आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तीसरी चीज़ है यूट्रस की सफाई, यानी कि बच्चेदानी की सफाई। दोस्तों होता क्या है कि जब किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के दौरान जो बच्चेदानी है वो अपने आप को क्लीन करती है, साफ़ करती है, क्योंकि पीरियड्स में जो बच्चेदानी की जो दीवार होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो टूट करके झड़ती है और ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। कई बार क्या होता है कि उसके जो टुकड़े हैं वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाते हैं, अंदर रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है या फिर वो जो फाइब्रॉइड्स का रूप ले लेते हैं, गांठें बनने लग जाती हैं। तो ये आपको कंसीव करने में रुकावट भी करता है और दूसरे तरीक़ों से भी आपको परेशान करता है। तो इसलिए यूट्रस को क्लीन करने के लिए भी ये जो ड्रिंक है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चौथा फ़ायदा है कि ये यूटीआई से आपको बचाता है। अधिकतर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो यूटीआई की समस्या है इससे भी अधिकतर महिलाएं परेशान रहती हैं। तो जिन महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, वो दवाइयों का इस्तेमाल करने की बजाय अगर जीरा अजवाइन का ड्रिंक लेती हैं तो उनको ये जो समस्या है नेचुरली पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। पांचवा फ़ायदा है कि ये आपकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कंट्रोल करता है। जिन महिलाओं को पित्त दोष की समस्या है, यानी कि बॉडी में हीट ज़्यादा रहती है, बॉडी में गर्मी ज़्यादा रहती है और इस कारण से वो परेशान रहती है, कंसीव करने में भी रुकावट आ रही है, तो वो भी जीरा अजवाइन का ड्रिंक ले सकती हैं और ये आपके पित्त दोष को कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी की जो हीट है उसको कम करेगा। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको मोटापे की वजह से कंसीव करने में रुकावट आ रही है। वो अपने मोटापे को कम करने के लिए डाइट भी कर रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ वो अगर इस ड्रिंक को भी डेली रूटीन में शामिल कर लेती हैं तो उनको फ़ैट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से जो है वो अपने फ़ैट को लॉस कर सकती हैं और कंसीव कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ब्लैक रेजिन वाटर और जीरा अजवाइन ड्रिंक, इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं, दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।